हेलो फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स नए इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एज ए टीडीएस डिडक्टर या टीडीएस कलेक्टर के तौर पे रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो में हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को डील कर लेते हैं कि आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे एज ए टैक्स डिडक्टर या फिर कलेक्टर क्यों रजिस्टर करना चाहिए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के नए पोर्टल के द्वारा कुछ सर्विसेज और फंक्शनैलिटी रजिस्टर्ड यूज़र को उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि यदि आप टीडीएस या टीसीएस कलेक्टर के तौर पे रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं टीडीएस और टीसीएस की नए ई फाइलिंग पोर्टल पे। क्या नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले मुझे ट्रेसिस के पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ट्रेसिस के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद ही आप नए ई फाइलिंग पोर्टल यानी कि incometax.gov.in पर एज ए टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्टर के तौर पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप incometax.gov.in पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 स्टेप परफॉर्म करने होंगे, यानी कि सबसे पहले गेट स्टार्टेड का बटन होगा, उसके बाद आपको डिटेल फिल करनी है, उसके बाद डिटेल को वेरीफाई करना है और फोर्थ है आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से एज ए टीडीएस डिडक्टर एंड कलेक्टर रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एज ए टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर। तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे एज ए टीडीएस डिडक्टर एंड कलेक्टर, यहाँ सबसे पहली कैटेगरी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे टैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स, यदि आपका टैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अवेलेबल है और ट्रेसिस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उस केस में आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे फेच कर ली जाएंगी और उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यदि टैक्स पेयर का टैन ट्रेसिस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा तो उस केस में उसे ट्रेसिस पेज के ऊपर लेके जाया जाएगा, जहाँ पे कि उसे बेसिक डिटेल फिल करनी है और उसके बाद ही वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप tdscpc.gov.in वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्टर एट ई फाइलिंग साइट का लिंक दिया होगा, जिसपे के क्लिक करके आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, यानी कि जो व्यक्ति टीडीएस या टीसीएस काटने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल डालनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसका पैन नंबर क्या है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल, ये डिटेल आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। ये डिटेल आपको पैन डेटाबेस के अकॉर्डिंग फाइल करनी है, क्योंकि जो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो पैन डेटाबेस के साथ मैच की जाएंगी। जो व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका पैन नंबर ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और इसके साथ ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी उस पैन का जो कि टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रजिस्टर्ड होना चाहिए ई फाइलिंग पोर्टल पे। यदि किसी टैक्स पेयर का सिंगल नेम है जैसे कि राम, तो उस केस में उसे यह लास्ट नेम में ही एंटर करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एड्रेस एंटर करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। इसके बाद आपने जो प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर किया था और प्राइमरी ईमेल एंटर किया था उस पे आपको 2 पासवर्ड अलग से आएंगे। मोबाइल ओटीपी आपको सेपरेटली एंटर करना है और ईमेल ओटीपी अलग से एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यह OTP 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे करेक्ट OTP एंटर करने के लिए और OTP एक्सपायर हो रहा है, इसके लिए आपको काउंटडाउन यहाँ स्क्रीन पे ही दिखाई देगा और आप रीसेंड का बटन भी दबा सकते हैं यदि आपको OTP नहीं मिला है।
फ्रेंड्स ये है वेरीफाइड डिटेल पे, जहाँ पे कि जो भी आपने डिटेल एंटर की हैं वो आपको कंफर्म करनी है। यदि आप इनमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन भी दिया गया है। इसके बाद आपके सामने सेट पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि सेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आप अपना डिजायर्ड पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड मैसेज लिख सकते हैं ताकि बाद में आप यदि यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर पाएँ। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड जब आप पासवर्ड क्रिएट करें तो अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश या बैक ना करें, और जब नया पासवर्ड बनाएं तो पासवर्ड पॉलिसी का ध्यान रखें, यानी कि कम से कम आपको 8 करैक्टर यूज़ करने हैं और मैक्सिमम 14 करैक्टर यूज़ करने हैं। इंग्लिश के अपर केस और लोअर केस लेटर भी यूज़ करने हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स में ए और स्मॉल लेटर्स में 8 एक्स्ट्रा। और आपके पासवर्ड में कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि @ हैश परसेंटेज एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होगा और ईमेल और मोबाइल पे भी आपको एसएमएस भेजा जाएगा। आपको ये इंश्योर करना है कि आप लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लें ताकि आप सभी फीचर को एक्सेस कर पाएँ, जैसे कि बैंक अकाउंट को ऐड करने का फीचर, आधार को लिंक करने का फीचर एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड जब आप TDS डायरेक्टर या कलेक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन होगा, जहाँ पे कि आप इनकम टैक्स के फॉर्म फाइल कर सकते हैं, या फिर यदि आपने फाइल कर दिए हैं तो फॉर्म आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली फाइल का ऑप्शन होगा और अदर्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे यदि आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिडक्शन ऑफ टैक्स एज सोर्स, यानी कि जो TDS की रिटर्न्स हैं या TCS की रिटर्न है वो यहाँ पे आप ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे फाइल नाउ बटन पे क्लिक करके। इसके अलावा कुछ और भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑथराइज्ड पार्टनर को यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं, सर्विसेज यहाँ पे बल्क वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 194N, यानी कि कैश विड्रॉल के केस में। और पेंडिंग एक्शन में आप ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत यदि कोई नोटिस इशू किया गया है तो वो चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो वो सबमिट कर सकते हैं या व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्प पे क्लिक करके आप डिफरेंट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर TDS या TCS के तौर पे यदि आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं एज ए डिडक्टर, तो उस केस में आपको बेनिफिट होता है कि आप ऑनलाइन TDS और TCS की रिटर्न घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं। आपको यह TDS और TCS की रिटर्न लेटेस्ट NSDL रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।